नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले सूर्या न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत करते हैं। और आपको बता दें, बिहार के दरभंगा जिला राजद के सुप्रीमो लालू यादव और भावी मुख्यमंत्री जो कहे जाने वाले तेजस्वी यादव को जो योजना है, ये योजना को लेकर आरजेडी के जो सभी कार्यकर्ता तमाम हैं, दरभंगा के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव ज़मीन पर उतर चुके हैं और सभी कार्यकर्ता सक्रिय दिखाई देते हैं। आपको बता दें, जनसंपर्क वो पूरा यात्रा कर रहे हैं। अभी हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चंदनपट्टी गांव, अकबरपुर, सिधौली पंचायत सभी का परिभ्रमण कर रहे हैं। हर घर जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि तेजस्वी जी ने इस बार सरकार बनाई है और आप लोग माई बहन का जो लाभ है उठाइए और इस सरकार को हटाइए। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि महिला को यास्मीन खातून समझा रहे हैं कि किस तरह से। हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए और देखिए पूरी रिपोर्ट। अगर हमारे आप काफिले की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पूरे सड़क पर कितने गाड़ी लगी हुई है आरजेडी की। ये रथ यात्रा आखिर कब तक चलेगा, इस विषय में हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि यह रथ यात्रा तब तक चलेगा जब तक कि लोगों को जन जन तक यह आवाज़ पहुंच नहीं सके। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट को और हमारे खबर को अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो। चलिए हम सुनाते हैं आपको पूरा इंटरव्यू। हमारे शेयर पे 2025 में लोकसभा होने वाले चुनाव में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लालू राबड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लालू राबड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तेज प्रताप यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शंकर यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शंकर यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चंदनपट्टी से निकले हैं और यह रघुनाथपुर को जा रहे हैं। अकबरपुर है, उसके बाद आपको पतौर है, अनपट्टी है, शिवरम्मा है, सिधौली है, अनार है, पेठिया गाछी है। ये सब होते हुए हम लोग शाम को कहाँ खत्म हो रहा है, श्री रामपुर में यह जन संवाद यात्रा ख़त्म हो जाएगी शाम को। फिर कल का प्रोग्राम बनेगा। क्या क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, यह संदेश आर्थिक जो क्रांति है उसको हम लोग ज़मीन पर जाके और उस आर्थिक क्रांति को ला रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, आप देखे होंगे, जो 2020 का जब चुनाव कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने सरकार में आते ही यह घोषणा किए थे जो हम युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। और जब बीजेपी से नीतीश कुमार को नहीं बना तो माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद के नज़दीक आए और उन्होंने बोला जो हमारी सरकार को बनाई। तो कहा ठीक है, अगर युवा के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए अगर हमारे सम्मान से समझौता करना पड़ेगा तो हम करेंगे। लेकिन हमने जो चुनाव में घोषणा किया है युवाओं से जो 10 लाख नौकरी हम देंगे, तो अगर इसको आप स्वीकार करते हैं तो आपके साथ हम सरकार बना सकते हैं। और नीतीश कुमार यह बोल रहे थे जो यह नौकरी कहाँ से लाएगा, उन्हीं के हाथों माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 5 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दिलाने का काम किया। आप देखे होंगे जो गरीबों के मसीहा माननीय श्री लालू प्रसाद यादव इस मिशन को कितने दिनों से उठा रहे थे, जो जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होता है, जो कौन रिक्शा चलाता है, कौन ठेला चलाता है, कौन हल जोतता है, कौन भीख मांग के खाता है, कितने हमारे यहाँ गरीब हैं, कितने धनिक लोग हैं, तो उसकी गणना हो सके, जिससे हम आबादी के अनुसार उसको जो हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है। अगर जाति आधारित जनगणना होता है तो जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुसार हम उनको
उनका अधिकार दिया करेंगे। तो इन्होंने आते ही इस चीज़ को नीतीश कुमार को बोला था। आप देखे होंगे जो जब तेजस्वी यादव बिहार के सत्ता में सम्मिलित हुए तो जाति आधारित जनगणना हुई और जाति आधारित जनगणना करवा के जिसका जो हिस्सेदारी था उस हिसाब से उन्होंने आरक्षण देकर और उनको आगे बढ़ाने के लिए मौका दिया। लेकिन तेजस्वी यादव के हटते ही उस आरक्षण को जाके और क्या किया तो कोर्ट में मुकदमा कर दिया और अभी वो लंबित है, वो बंद हो गया। कुछ लोगों को उससे नौकरी में फ़ायदा भी मिला। लेकिन आज जो सरकार ये पिछड़ा अति पिछड़ा दलित शोषित वंचित का हितैषी बनता है सिर्फ मैक पर, उन्होंने ही जाके और इस मामला को फंसा दिया। तो यह हम लोग जब घूम रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं जो आपका हितैषी कौन है, जब माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी माता बहने माई बहन मान सम्मान योजना लाए हैं जो हर माता बहनों को 2500 रुपया महीना में उनके खाता पर चल जाएगा। तो इस घोषणा को कौन लाए हैं तो माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव। अभी आप गांव घर में जब हम लोग घूम रहे हैं तो देखते हैं जो बिजली का जो स्मार्ट मीटर है उससे लोग त्रस्त हैं। माननीय नेता ने घोषणा किया है जो हम अगर सरकार में आते हैं तो हम गरीबों का 200 यूनिट बिजली को फ्री करने का काम करेंगे। आप देखे हैं जो दरभंगा से ही उन्होंने यह घोषणा किया जो हम औद्योगिक क्रांति को लाएंगे और बंद पड़े फैक्ट्री को चालू करके यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे। आप देखें जो माननीय नेता ने यह घोषणा किया जो हमारे बुजुर्ग जो लाचार हैं विवश हैं उनको 400 रुपया मिलता है, उनको एक दवा भी नहीं हो पाता है एक पत्ता जो एक महीना खा सके। तो हमारे बुजुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए उन्होंने यह घोषणा किया जो हम उन्हें 1500 रुपया महीना में खाता में डालने का काम करेंगे। अब आप बताइए जब माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे युवा हो, बुजुर्ग हो, माता हो, बहनें हो, मजदूर हो, किसान हो, जब सब के लिए योजना लाए हैं तो यह आर्थिक क्रांति है। और इस आर्थिक क्रांति का जो है हम घर घर अलख जगा रहे हैं। तेजस्वी जी का जो जनसंवाद है उनको लेकर हम लोग घर घर जा रहे हैं। जो तेजस्वी यादव ने आपके लिए यह किया है आप इन्हें स्वीकार कीजिए और एक बार मौका दे के देखिए। अगर तेजस्वी प्रसाद आएंगे तो हर घर होगा खुशहाल, बनेगा जब तेजस्वी सरकार। अच्छा, कितने दिनों तक ये कार्यक्रम आप लोग देखिए ये कार्यक्रम हम लोगों का जनसंवाद कार्यक्रम है और जब तक दरभंगा के गली गली कोने कोने घूम के हम लोग माँ बहनों तक यह संदेश नहीं पहुंचा देते हैं तब तक यह जनसंवाद कार्यक्रम अनवरत चालू रहेगा। किस तरह से संदेश हमारे नेता का जो सोच है, जिस तरह से हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने 17 महीने के कार्यकाल में माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हमारे नेता उप मुख्यमंत्री थे, तो जिस चीज़ को नीतीश कुमार ने नकार दिया था कि असंभव है उसको 17 महीने की सरकार में उन्होंने संभव करके दिखाया। जिसका आप लोगों को भी पता है, राज्य की सारी जनताओं को पता है कि 17 महीने में जिस तरह से रोजगार का क्रांति लाया, 5 लाख नौकरियां वितरण किया। ठीक 17 महीने की का ही हमको मौका मिला और उसमें हमने इतना काम किया, हॉस्पिटल को सुदृढ़ किया, रात में छापा मार के हमारे नेता जाके सारे मेडिकल व्यवस्था को सही करने का काम किया। ठीक उसी प्रकार अब जब मेरी सरकार मेरे नेता ने योजनाएं लाई हैं कि हर एक विधवा को 400 से 1500 रुपया देने का, दिव्यांगों को 400 से 1500 रुपया देने का, बिजली 200 यूनिट फ्री करने का, क्या कहते हैं हर एक माई बहन मान सम्मान योजना में 2500 रुपये। इन सारी योजना जो हैं जन कल्याणकारी योजना हैं
जो हर एक डायरेक्ट जो जीवन में अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति हैं उन तक ये योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। और हमारे नेता का यह सोच है कि जो गरीब, शोषित, वंचित, दलित के जो लोग हैं उन तक मैं कैसे उनका भला कर सकूं और राज्य को बेहतर खुशहाल बना सकूं, इस तरह का उनका सोच है। और उस योजना को लेकर हम लोगों के बीच में आए हैं और उन्होंने कहा है, आदेश दिया है कि आप लोग जाएं और जनता के हित के लिए, जनता के कल्याणकारी योजना को एक एक व्यक्ति तक, राज्य के एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करें। उसके लिए हमारे जिला अध्यक्ष इनको धन्यवाद देंगे कि इनका बीड़ा उठाएं और दरभंगा जिले के कोने कोने तक यह संवाद को पहुंचाने का काम किए हैं। इसके लिए अध्यक्ष जी का जितना भी सराहना किया जाए कम है। और इसी काफिले को लेके हम लोग चले हैं और अध्यक्ष जी ने विस्तार रूप से आपको बताने का काम किया है कि उस वक्त तक हम लोग का काफिला चलता रहेगा जब तक कि एक एक व्यक्ति तक हम लोग इसकी जानकारी नहीं दे दें।